हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल सफर विद तरुण में। दोस्तों, आज की जो मेरी यह ब्लॉगिंग है, आज मैं आपको उत्तराखंड के द्रोणागिरी नामक स्थान के बारे में बताऊंगा, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। द्रोणागिरी पर्वत, यह पर्वत का जो संबंध है दोस्तों, वो आज का नहीं बल्कि आज से बहुत साल पुरानी बात है, रामायण काल की, जो कि राम भगवान लक्ष्मण भगवान के जीवन से जुड़ी हुई है। तो जो द्रोणागिरी पर्वत है दोस्तों, जो अभी अल्मोड़ा में है, वहाँ पर एक देवी माता का मंदिर है, जहाँ के हमने दर्शन भी किए हैं। और वहाँ का जो इतिहास है वो पंडित जी से वहाँ से पूछा। उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो द्रोणागिरी पर्वत है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ उस समय की बात है दोस्तों, जब राम भगवान और लक्ष्मण भगवान सीता माता को बचाने के लिए तमिलनाडु गए थे और वहाँ से उन्होंने राम सेतु लंका के लिए जो बनाया था। तो उस दौरान जब आपको पता होगा कि लक्ष्मण भगवान और इंद्रजीत की जब लड़ाई हुई थी, तो इंद्रजीत ने शक्ति बाण लक्ष्मण जी को मार दिया था और वो मूर्छित हो गए थे। तो मूर्छा के कारण फिर हनुमान जी को संजीवनी बूटी के लिए उत्तराखंड में द्रोणागिरी पर्वत के पास भेजा गया था। कहा गया था कि संजीवनी लेके आओ, और अगर वो संजीवनी रात्रि से बाद सूर्योदय से पहले अगर नहीं ला पाते तो लक्ष्मण जी नहीं बच पाएंगे, ऐसा हनुमान जी को कहा गया था। तो हनुमान जी ने, अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ तमिलनाडु है, यहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी होगी। तो हनुमान जी को रात में ही यहाँ आना था और यहाँ से वापस उस संजीवनी को लेके जाना था, संजीवनी बूटी को लेके। तो हनुमान जी को यह कार्य दिया गया क्योंकि वो परम शक्तिशाली थे। तो इसी के साथ हनुमान जी वहाँ से आए और द्रोणागिरी पर्वत पर गए। और द्रोणागिरी पर्वत जब उन्होंने देखा, तो जैसा उन्हें बताया गया था कि संजीवनी बूटी रात में चमकती है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो सभी बूटियाँ रात में चमक रही हैं। तो हनुमान जी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए कि कौन सी संजीवनी बूटी है। तो उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर, उसका एक हिस्सा जो वहाँ से उठाकर अपने साथ ले गए द्रोणागिरी पर्वत को, जिससे वो वहाँ पर देख सकें, जो वहाँ पे वैद्य हैं वो अपना आप ही संजीवनी बूटी को निकाल सके। पर जब दोस्तों वो वहाँ से लेके आ रहे थे, तो अल्मोड़ा में जिस स्थान के बारे में जो अभी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जब वो पर्वत को लेकर उड़ रहे थे, तो भरत जी, जो इनको अयोध्या में रखा गया था, श्री राम जी वहाँ पर नहीं थे, तो अयोध्या में वही थे, उन्हीं को राजपाट मिला था। लेकिन उन्होंने श्री राम भगवान के खड़ाऊ को लेकर वो राज्य पाठ चला रहे थे, जैसा कि हम सभी को ये कथा के बारे में मालूम है। तो वहाँ पर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने जब देखा कि ये इतना विशाल का इंसान पर्वत को लेके जा रहा है, तो उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस होगा और ये अयोध्या पर हमला ना कर दे, क्योंकि श्री राम भगवान वहाँ अयोध्या में नहीं है। तो उन्हें लगा कि भैया के जब यहाँ पर नहीं है तो कहीं ये आक्रमण ना कर दे, तो उन्होंने उन पर तीर मार दिया हनुमान जी पर। तो उसके आगे की ये कहानी है दोस्तों, जो कि हम पंडित जी से पूछेंगे और पंडित जी इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। तो मिलते हैं पंडित जी से, उनसे पूछते हैं, आप वीडियो में बने रहें। हाँ जी। त्रेता युग में जब राम राज्य था, तो भगवान राम ही मतलब पुरुषोत्तम राम जो थे हमारे राजा थे उसमें ना, तो उनको बंदाज हो गया था। तो उनका युद्ध हो गया था राक्षसों से। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, मेघनाद ने वीरराज ने शक्ति मार दी, शक्ति लगी। तो अब हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत उठा के लाए पूरा। स्वयं वैद्य ने कहा कि जो ये समय, जो रात के बीच में रातों रात जो इसको सूर्योदय से पहले जो ये संजीवनी बूटी यहाँ ले आएगा, तभी हनुमान जी के प्राण नहीं, लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो प्राण संकट में है। तो उन्होंने कहा ऐसे, हाँ तो प्राण संकट में है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हनुमान जी कहा मैं लाऊंगा। उन्होंने पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उठा लिया। अच्छा जी, पूरा यहाँ पे? हाँ पूरा उठा लिया। अब द्रोणाचल पर्वत वहाँ जहाँ से लाना था, हिमालय में है ना। हाँ जी। तो उनको अंदाज नहीं आया कि मतलब संजीवनी कहाँ पर, उन्होंने पूरा ही उठा लिया उसको। तो भरत जी यहाँ भरतपुर में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई मेरे राज्य में आधे रात में इतना बड़ा उजाला, इतना बड़ा पर्वत लेकर के कौन आ रहा है, ये तो हम पर आक्रमण कर देगा, राजा राम यहाँ है नहीं, अब क्या होगा। उन्होंने वहाँ मार दिया सीढ़ी। हनुमान जी गिरी नीचे, पर्वत का एक टुकड़ा गिरा, जिसके नाम से इसका नाम द्रोणागिरी पड़ा। इसका एक भाग यहाँ है, एक भाग हो, एक पर्वत का एक टुकड़ा गिरा खाली, जिसके नाम से इसका नाम द्रोणागिरी। अब द्रोणागिरी हुआ तो हनुमान जी अचेत हो गए थे ना, हमारे तो अचेत हो गए थे। तब आदि शक्ति मां द्रोणागिरी ने दोनों हाथों से दोनों उंगली से उठाया और अपार शक्ति प्राप्त हुई। वो उठे बोले जय श्री राम का। तो भरत जी ने कहा कि भाई ऐसा है तो वो हो कौन।
उन्होंने पूरी कहानी बताई। मैंने कहा मेरी से बड़ी गलती होगी, अब क्या होगा, तुम मेरे महल में बैठो और मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा लंका। उन्होंने कहा प्रभु अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति होगी, मैं मन की गति से उड़ सकता हूँ। उसमें माता प्रकट हुई है। जय माता रानी, आपके दर्शन का सौभाग्य दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इतिहास बताया। तो ठीक है दोस्तों, जैसा आपने देखा कि पंडित जी ने सारा इतिहास बताया द्रोणागिरी पर्वत का, कि किस प्रकार से भरत जी ने हनुमान जी पर जब तीर मारी तो वो मूर्छित पड़े, वहां पर गिर गया और एक टुकड़ा वहां पर द्रोणागिरी का पड़ गया था, पर्वत का टुकड़ा टूट कर गिर गया था, जिसके कारण उस जगह को द्रोणागिरी कहते हैं। और वहां पर एक माता का मंदिर है जिनकी शक्ति के कारण, जैसे उन्होंने बताया था कि हनुमान जी को ऐसा लगा कि उनके मन की शक्ति आ गई हो और बहुत तेजी से चले गए, क्योंकि भरत जी उनकी मदद करना चाह रहे थे। जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी ले जाना चाहते हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने उन पर बाण मार दी। और वो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बाण के सारे आपको भेजूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो जा सकते हैं, उनके बाद बहुत असीम शक्तियाँ, अब ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। ये सब पंडित जी से जैसे जैसे बताया आपको, आपने सुना। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। और कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली को लिखें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये आज का ब्लॉग कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।